गुड मॉर्निंग एम फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स। इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के तहत ये लेक्चर नंबर 28 है और आज हम लोग देखने वाले हैं वीसेट कनेक्टिविटी। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कनेक्टिविटी के टाइप्स ही डिस्कस कर रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था डायल अप कनेक्टिविटी के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि भाई आपको पहले क्या होता था हमारे पास टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन डिवाइस है हमारे पास, और हमें कभी कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि हमें उस टेलीफोन डिवाइस और उस टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हुए हमें यदि अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी का रिक्वायरमेंट है, तो उस समय हम क्या करते थे, अपने टेलीफोन डिवाइस से हम कोई स्पेशल कोड को डायल करते थे, तो उससे कुछ ड्यूरेशन के लिए हमें इंटरनेट की सर्विस दे दिया जाता था। ठीक है, डायल अप कनेक्टिविटी में कुछ समय के लिए इंटरनेट की सर्विस हमें प्रोवाइड कर दिया जाता था। तो ऐसे समय में हम टेक्स्ट और नॉर्मली बहुत कम डेटा रेट के साथ में हम इंटरनेट की सर्विस को यूज़ कर पाते थे। तो हमारे पास टेलीफोन लाइन था और हमें फॉर एनी स्पेशल पर्पस इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है, तो फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम कोई स्पेशल कोड डायल करते थे, हमें इंटरनेट की सर्विस मिल जाती थी। मैंने ये भी बताया था 56 kbps के अराउंड अप्रॉक्स और डेटा ट्रांसमिशन रेट हुआ करता था। फिर हमने देखा कि समय के साथ साथ इंटरनेट की डिमांड बढ़ने लग गई, तो क्या किया गया है ना, टेलीफोन लाइन तो है ही, टेलीफोन डिवाइस है ही, तो उसके साथ में वीडियो और इमेजेस के ट्रांसमिशन के लिए, है ना, और ऑडियो कॉल तो हो ही रहा था, तो अब सोचा ये गया यार चलन बढ़ गई है इमेजेस ट्रांसमिशन के, वीडियोस का ट्रांसमिशन के, तो किया क्या गया है ना, ऑडियो कॉल्स के साथ साथ में ये इमेजेस और वीडियोस के ट्रांसमिशंस के भी फीचर को ऐड कर दिया गया है ना। ऑडियो कॉलिंग के लिए जो लाइंस थे उसके साथ साथ में जोड़ दिया गया इमेजेस और वीडियोस जैसे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जब ये दोनों को, ऑडियो मैसेजेस के ट्रांसमिशन और उसके साथ में इमेजेस और वीडियोस के ट्रांसमिशंस के फीचर्स को जब मर्ज करके जो एक नया टेक्नोलॉजी विकसित किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं ISDN। ठीक है, फिर हम लोग आज थर्ड कनेक्टिविटी टेक्निक पढ़ रहे हैं, वीसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वीसेट क्या होता है और वीसेट का कंसेप्ट क्या है। तो वीसेट का जो विस्तारित नाम है, इसका फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। अब पहले ओवरव्यू समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि हमने अभी तक देखा था कि डायल अप कनेक्टिविटी में, ISDN कनेक्टिविटी में सीधे सीधे क्या होते थे, केबलिंग की जाती थी, है ना। पूरे डेटा जो है ना, क्लाइंट जो है किसी सर्वर से कनेक्ट होता था केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू। लेकिन मान लो ये घर यहाँ पर है, ठीक है, हिली एरिया है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज इलाके हैं, और एक घर यहाँ पर है पहाड़ के पीछे में। तो यार यहाँ केबलिंग करना कितना मुश्किल होगा, है ना। केबलिंग करने के लिए, फिर सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो डिवाइसेस हैं वो कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, और ये उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं है, एक तो टावर लगाएं, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, सैटेलाइट का सहारा लिया जाता है। सैटेलाइट हमें पता है अर्थ के अराउंड ऐसे घूमने वाले, ऐसे वो एक डिवाइसेस हैं, है ना, सैटेलाइट। तो होता क्या है, ये यहाँ मुझे मान लो इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, तो यहाँ पर एक एंटीना लगा दिया जाता है, ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट सीधे सैटेलाइट को रिक्वेस्ट भेजता है
सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है, और वो सैटेलाइट जो है यहाँ से सिग्नल करता है सर्वर को, हो सकता है कहीं दूसरे स्थान पर होगा। तो रिमोट लोकेशन में जो जहाँ पर केबलिंग पॉसिबल नहीं होता है उस स्थानों में, उन स्थानों में वीसैट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब मान के चलते हैं, तो हिली एरिया का मैंने एग्जांपल आपको बताया, हो सकता है मान के चलो समुद्र के बीच में कोई द्वीप हो, आइसलैंड हो, और वहाँ पर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है। तो समुद्र के बीचों बीच केबल बिछाना पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये वीसैट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं। वीसैट का पूरा नाम होता है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल in the remote or hilly area or any area like Iceland where cabling is not possible. The VSAT connectivity technology is used for the purpose of data transmission or sharing or for the purpose of internet services. अब ऐसे रिमोट या दूर दराज में बसे क्षेत्र जहाँ पर केबलिंग पॉसिबल नहीं है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जैसे कि द्वीपीय एरिया हो गया, द्वीपीय क्षेत्र हो गए, तो यहाँ पर केबलिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट की सर्विस पहुँचाने के लिए या डेटा ट्रांसमिशन के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या डेटा के शेयरिंग को संभव करने के लिए ये वीसैट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और डेटा रेट्स इन मोस्ट केसेस रेंजेस फ्रॉम 4 किलोबाइट्स पर सेकेंड अप टू 16 MB मेगाबीट्स पर सेकेंड। तो वीसैट टेक्नोलॉजी में जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो 4 kbps से लेकर के 16 Mbps तक हो सकता है। फिर देखते हैं इसमें होता क्या है। मान के चलते हैं ये सर्वर है और ये क्लाइंट मशीन है। ये क्लाइंट मशीन जो है किसी वेब पेज की डिमांड करता है इस सर्वर से, ठीक है। तो इससे पहले के टेक्नोलॉजी हमने देखा था, यहाँ PSTN नेटवर्क होता था, है ना, टेलीफोन नेटवर्क होता था, उसके थ्रू रिक्वेस्ट जाता था सर्वर तक और फिर उसी के थ्रू रिस्पॉन्ड करता था। बट इस दरमियान क्या होने वाला है, ये मान लेते हैं क्लाइंट कंप्यूटर से, ठीक है, और क्लाइंट कंप्यूटर का जो रिक्वेस्ट है वो रूटर के थ्रू, ठीक है, वीसैट के मॉडेम में जाता है और उस वीसैट मॉडेम जो है इस ट्रांसमीटर एंटीना कहेंगे, वो हमारे रिक्वेस्ट को ट्रांसमिट करेगा सैटेलाइट तक, और वह सैटेलाइट हमारे रिक्वेस्ट को जो ये सर्वर का जो रिसीविंग एंटीना है वहाँ तक पहुँचाएगा, और हमारा जो रिक्वेस्ट है वो इस वीसैट के मॉडेम तक जाएगा और मॉडेम से रूटर या स्विच के थ्रू सर्वर तक जाएगा, और वह सर्वर हमारे रिक्वेस्टेड सर्विस को समझेगा और उस सर्विस के तहत जो रिज़ल्ट हमें चाहिए या जो वेब पेज चाहिए या जो डेटा हमें चाहिए उसको रूटर में भेजता है, रूटर से मॉडेम में भेजता है। फिर ये जो एंटीना है इस दौरान ट्रांसमीटर का काम करेगा, वो फिर हमारे रिज़ल्ट को या जो डेटा ये क्लाइंट चाह रहा है उसको ट्रांसमिट करेगा किसको, सैटेलाइट को, और सैटेलाइट जो है यहाँ से अगेन ट्रांसमिट करेगा किसको, हमारे एंटीना को, है ना, जो इस दौरान रिसीविंग एंटीना का कार्य करेगा, और वो जो डेटा है वीसैट के मॉडेम में जाएगा, फिर रूटर से होते हुए जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है उस मशीन तक उस रिज़ल्ट को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये है वीसैट टेक्नोलॉजी, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर केबलिंग पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ ये डिश एंटीना लगा करके इस कनेक्टिविटी को पॉसिबल बनाया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझिए और
इसका प्रॉपरली आप लोग नोट्स पैरेलली बनाते चलें। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होगा भाई आप लोग प्लीज़ मुझे कंसर्न करेंगे, आप लोग कॉल मैसेज करके ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच।